डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे किरचॉफ्स करंट लॉ की। अगर हम इसका स्टेटमेंट देखेंगे तो स्टेटमेंट इसका ये है कि दैट एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट ए जंक्शन इज ज़ीरो। तो ये मतलब क्या होता है कि दैट अगर हम समझने के लिए यहाँ पे एक सर्किट का हिस्सा देखेंगे, यहाँ पे मैंने एक सर्किट का जंक्शन लिया हुआ है जहाँ डिफरेंट रेजिस्टर्स जो है मीट कर रहे हैं एट दिस जंक्शन। Current is entering the junction through some resistors and current is leaving the junction through some resistors। ठीक है, जैसे R1 के थ्रू जो करंट I1 है, इट इज़ गोइंग टुवर्ड्स द जंक्शन या इट इज़ एंटरिंग द जंक्शन। ये I2 करंट इज एंटरिंग द जंक्शन, ये I5 करंट इट इज़ लीविंग द जंक्शन, दिस इज also leaving the junction, this is also leaving the junction। So 2 currents are entering the junction, 3 are leaving the junction। okay? तो यहाँ पे हम अब ये किरचॉफ्स लॉ करंट लॉ कैसे समझेंगे। यहाँ पे बोला गया है एल्जेब्रिक सम, द वर्ड एल्जेब्रिक सम। जब हम एल्जेब्रिक सम की बात करते हैं तो यहाँ पे साइन कन्वेंशन जो है इसका जिक्र होता है। साइन कन्वेंशन मीन्स हम जो भी करंट यहाँ पे डील कर रहे हैं किसी जंक्शन पे सर्किट के, इस जंक्शन पे करंट या तो आएगा या तो जाएगा, दो ही चीज़ें हैं। करंट इस जंक्शन पे या तो आएगा या करंट लीव हो जाएगा। ठीक है, अगर ये करंट हम एज्यूम करेंगे, अगर ये करंट जंक्शन की ओर जा रहा है यानी कि एंटर कर रहा है, उस चीज़ को हम पॉजिटिव लेंगे। किसको? करंट एंटरिंग द जंक्शन। इसी तरह से जो करंट्स यहाँ पे लीव कर रहे हैं जंक्शन को, उसको हम नेगेटिव लेंगे। ठीक है, सो करंट leaving the junction। So all those currents which are entering the junction, that we will take positive, and all those currents which are leaving the junction, that we will take negative। तो साइन कन्वेंशन यही चीज़ होता है। सो किरचॉफ्स लॉ को अप्लाई, करंट लॉ को अप्लाई करने के लिए या इसको एक इक्वेशन फॉर्म में लिखने के लिए हमें पहले साइन कन्वेंशन सीखना पड़ता है। कि साइन कन्वेंशन यानी कि हम दो ही साइंस लेंगे, क्योंकि दो ही पॉसिबिलिटीज़ है, एक करंट के आने का और दूसरा करंट के जाने का। ठीक है, तो जंक्शन के साथ विद रिस्पेक्ट टू जंक्शन अगर हम देखें, करंट या तो आ रहे हैं या जा रहे हैं, दो ही चीज़ें। सो एक का हमने साइन लिया पॉजिटिव, दूसरे चीज़ का हमने लिया नेगेटिव साइन। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं हम जैसे यहाँ पॉजिटिव मैंने लिया करंट इज एंटरिंग द जंक्शन, हम ये ही नेगेटिव ले सकते फिर ये पॉजिटिव लेना था। ठीक है, ऐसे भी पॉसिबल है। तो चलो हम इसी कन्वेंशन को लेंगे, करंट इज एंटरिंग जंक्शन पॉजिटिव, करंट इज लीविंग द जंक्शन नेगेटिव। ठीक है, सो ये चीज़ को माइंड में रखते हुए हम अब किरचॉफ्स करंट लॉ जो है इसको इन मैथमेटिकल फॉर्म लिखेंगे। तो मैथमेटिकल फॉर्म देने के लिए इसको एक इक्वेशन बन जाती है इन द फॉर्म ऑफ दीज करंट्स। ठीक है, तो अब हम इक्वेशन जो चूँकि हम दिख रहे हैं यहाँ पे या स्टेटमेंट देख पा रहे हैं कि दैट एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स। तो हमने क्या करना है, सम करना है किनका, सारे करंट्स का जो ये जंक्शन पे मीट कर रहे हैं, इनका सम करना। सो वी विल बी कंसिडरिंग ऑल दीज करंट्स। लेट्स कंसिडर फ्रॉम I1 I2 so on। so I1, if we talk about this I1, it is entering junction, so entering junction means positive, so I1 will be taken as positive। okay, I1 will be taken as positive। then about I2, it is also entering junction, so this is also positive। okay, then what about I3? I3 is leaving the junction, so minus I3 because leaving junction negative। I4 is leaving junction, so minus। I5 is leaving junction, so minus। then what we have seen, algebraic sum of all the currents meeting at a junction is zero। so this is what is called algebraic sum। जहाँ पे हमने प्लस और माइनस का ख्याल रखा उसी को बोलते हैं अलजेब्रिक। द वर्ड अलजेब्रिक मीन्स टेकिंग केयर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन। अगर हम सिंपली बोलते सम, सो देन वी हैवंट टेकन केयर ऑफ दीज पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन। सो अलजेब्रिक सम मीन्स यहाँ पे आपको पॉजिटिव नेगेटिव के साथ सम करना है। ठीक है, सो हम इसको फिर लास्ट में लिखेंगे इक्वेटिंग टू ज़ीरो।
So we can say that this is the algebraic sum of all the currents which are meeting at this junction. It is equal to 0. इसको हम सिंप्लीफाई और भी कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं R I1 प्लस I2 इक्वल टू I3 प्लस I4 प्लस I5. सो व्हाट वी कैन सी हेयर, जो भी करंट्स एंटर हो रहे हैं वो एक साइड में है एंड जो भी करंट्स लीव हो रहे हैं वो दूसरे साइड है इस इक्वेशन के. सो हम ऐसे भी कह सकते हैं सम ऑफ इनकमिंग करंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट्स. जो ये करंट्स हैं, जो भी इनकमिंग करंट्स है इस जंक्शन के लिए, दे विल बी ऑन वन साइड एंड जो भी आउटगोइंग करंट्स हैं वो सारे दूसरे साइड होंगे. दैट मीन्स यहाँ से इनकमिंग करंट्स हैं, यहाँ से आउटगोइंग करंट्स हैं. इनकमिंग आउटगोइंग, सम ऑफ इनकमिंग करंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ outgoing currents. Okay, so this is what is called Kirchhoff's current law.